फिर से प्रभु ने आप सबके बीच में आने के लिए अनुग्रह दिया। जितने ऑनलाइन भाई बहन आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर की दया के लिए कि खुदावंद ने हमें जीवितों की धरती पर जीवित रखा है, और इस करुणा के लिए हमें हमेशा प्रभु की शुक्रगुजार रहना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड, वी ऑनर यू मास्टर। हालेलुया। उस परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए, उस खुदावंद की स्तुति करनी चाहिए। और आज हम जल्दी परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, और कलाम में जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर की एक मर्जी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर बैठा है, चाहे ऑनलाइन सुन रहा है या मीटिंग को बाद में सुनेगा। वो मर्जी ये है कि खुदावंद चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि मेरे लोग मेरे साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, और यही इच्छा प्रभु की शुरू से रही है। पर दुख इस बात का है कि हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। प्रभु की इच्छा है कि उसके लोग उस पर विश्वास करने वाले लोग उसके साथ समय बिताएं। अगर हम अपने पूरे दिन को देखें तो हमें प्रभु ने 24 घंटे दिए हैं, और परमेश्वर अगर इस चीज को देखे और हमसे पूछे कि तुमने इस 24 घंटे में से मुझे कितना समय दिया, तो आप अपनी रेशो खुद तय करें कि हम पूरे दिन में से प्रभु को कितना समय देते हैं। मैं जब अपने प्रार्थना वाले कमरे में थी तो मैं प्रभु से बात कर रही थी, और परमेश्वर इस बात को कर रहे थे कि आज प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी लाइफ की हर एक चीज को सेट किया हुआ है। एवरीथिंग इज सेट। खाना 3 टाइम खाना सेट, हाँ? काम पे जाना 8 से 10 घंटे सेट, सोना है 10 से 12 घंटे सेट। प्रभु कहता मेरे साथ सेट नहीं है। प्रभु कहते हैं मेरे साथ सेट नहीं है। मैं आपके सामने विनम्र विनती करूंगी, जितने भी आप इस मीटिंग को देख रहे हैं, अगर आप इस योग्य हैं, इतना काबिल खुदावंद ने आपको किया है कि आप उसके घर में आ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि जब भी परमेश्वर की सभा लगती है तो आप लोग उसके घर में आए, क्योंकि उसके घर में आना एक बहुत बड़ी आशीष है। और ये आसान नहीं है, इट्स अ फाइट। याद रखना, ये एक लड़ाई होती है। क्या है ये? प्रभु के घर में बैठकर देखना बहुत आसान है, मेरे से लिख के ले लो। घर में बैठकर देखना, बट चल कर आना, उसके चरणों में बैठना, दैट इज वेरी हार्ड। और जो यहाँ पर आके सुनते हैं उनका प्रतिफल कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मैं खास इस कलीसिया के लोगों की बात कर रही हूँ। जो ऑनलाइन पूरे भारत से देख रहे हैं वो तो नहीं आ सकते, पर जो इस कलीसिया के लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। खुदा को दिखाओ तो सही कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है। आज जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो मैं पादशाह को बोलती, मैंने कहा कितना चैलेंज है हमारी लाइफ में। आपको पता है? आपको पता भी नहीं होगा हम कितनी स्ट्रगल के साथ चर्च आते हैं। क्योंकि जो हमारी छोटा बेबी है, जैसे मैं कपड़े निकालती हूँ अलमीरा से, उसको पहला क्वेश्चन होता है कहाँ जा रहे हो मम्मा आप? उसका पहला क्वेश्चन मार्क। और जब मुझे कहीं भी मीटिंग बंदगी में, कई लोग कहते हैं हमें बंदगी में जाना होता है, मीटिंग में जाना होता है, ये हमारे लिए आसान नहीं होता है। हमें बहुत सारी सेटिंग्स करके आनी पड़ती हैं। और 99% मेरा बच्चा, कई बार मैं रोता छोड़ के आती हूँ चीकों के साथ, क्योंकि आसान नहीं है। चुनाव हमारे हाथ में है, क्या करना है। कई बार हम सोचते हैं कोई बात नहीं, संडे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। पर प्रभु चाहता है तुम मेरे करीब आओ। तुम जितना प्रभु के करीब आओगे, प्रभु उतना आपके करीब आएगा। हालेलुया। कई बार पता है क्या होता है, कई बार कई लोगों को धक्का लगाना पड़ता है, चलो 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 चलो। पर मैं आपको बताऊं, ये सच में हमारे हृदय से होना चाहिए। अब हमारे अंदर इतना प्रेम प्रभु के लिए पड़ जाना चाहिए कि जब भी हमें पता लगे कि आज सभा है, तो हमारे कदम हमारे घर में टिकने ही नहीं चाहिए। ये प्रार्थना रेगुलर करो अपने लिए कि परमेश्वर मेरे घर में कदम टिके ही ना। जब सभा लगी हुई है तो मैं तेरे भवन में तुझे मिलूंगा, ऐसा मुझे अनुग्रह दे। उसको हम टेरिस पर छोड़ के आए, उसके पापा दादी के साथ उसको वहां पर
अंधेरे में आरे लगा के फिर मैं नीचे से भाग कर आई हूँ। खुदा को बोला प्रभु बाकी तू आप संभाल लेना, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे देखते रहे तो हम सेवकाई नहीं कर पाएंगे। सेवकाई जो है वो बहुत चीजें मांगती है। आपको सेवकाई के लिए जब आप प्रभु की सेवा में, ध्यान से सुनिए, सेवा सिर्फ पास्टर के हाथों में नहीं है। हर एक वो व्यक्ति जो चर्च में सेवकाई करता है, आपको सेवकाई के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा है हमारे ना एक प्रभु, कई बार हम कोई खुदा के दासों के साथ बैठते हैं, वो हमें किस्से बताते हैं। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति था उनकी सेवकाई में, वो बंदा बहुत बढ़िया सी सेवकाई, पर वो पता क्यों है, उसकी पत्नी बड़ी जबरदस्त थी। कई बार ना कुछ पत्नियां बड़ी खतरनाक होती हैं, सेवकाई नहीं करने देती। उन्हें बताया, कहते वो बंदा बहुत अच्छा था, उसे प्रभु बड़े हाई लेवल पर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी की मूर्खताई की वजह से वो व्यक्ति सेवकाई में से गिर गया। क्यों? मिनिस्ट्री के लिए जाना, 1000 बार पूछना कहाँ जाना है, किधर जाना है, कब तक आना। अगर 8 बजे का टाइम दिया तो 8 बजे घर होने चाहिए। कल हम किसी के घर में बंदगी में थे, हम अपने घर बोल के 9 बजे आएंगे। पता कितने बजे पहुंचे हम? कितने बजे पहुंचे? 11 बजे। मेरे परिवार वालों ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, एक बार भी नहीं, जबकि बच्चे डिस्टर्ब भी करते हैं, आपको पता है, लेकिन दे डिड नॉट कॉल। उनको पता है मिनिस्ट्री में है, उनको पता है सेवकाई में है। मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ, अपने घर में इतना डिसिप्लिन बनाओ कि जब आप सेवकाई में हो तो आप याद रखो मैं और मेरा खुदा है। मतलब खुदा को इतना तो फील करवाओ कि प्रभु तुम मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर है, प्रभु तुम मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरे लिए है। हालेलुया। एक टेस्टिमनी बताऊंगी मैं, आवेग की टेस्टिमनी है। आपको पता है पिछले दिनों में इसको चोट लगी है ना, और इतनी खतरनाक चोट थी, वो बहुत ज्यादा डूंगा था। आज प्रभु के अनुग्रह से डॉक्टर्स ने बोला था अभी बहुत टाइम लेगा, पर 10 दिन हुए हैं। 10 दिन के अंदर आप देखोगे खुदावंद उसको बिल्कुल हील कर दिया। आपको पता है क्या करती वो रोज? पता है क्या करती? वो एक दिन में एक ही गीत गाती है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। अभी भी जब मैं आने लगी उसने कोकोनट ऑयल लिया, टांगों पे लगा रही है, हाथ में क्या कर रही है दादी? उसने कहती मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। मैंने बोला, मैंने कहा तेरे वचन ने जो तू प्रभु का बोल रही है तुझे चंगा किया है। मैं आपको पता है क्या बता रही हूँ, इतनी ज्यादा समर्पण हो जाओ प्रभु के लिए कि आपके बच्चे, मैं कहती हूँ 2 साल की उम्र में से, मैं अपने बच्चे का एग्जांपल दूं, 2 साल की उम्र में आपके बच्चे को पता हो तुझे डॉक्टर चाहिए कि डॉक्टर जीसस चाहिए। जब तू बीमार पड़ा तुझे किस चीज की जरूरत है? प्रभु की कि प्रभु के वचन की? हालेलुया। इसके लिए समर्पण चाहिए ब्रदर एंड सिस्टर्स। खुदावंद को समर्पण दिखाओ और खुदावंद को कहो प्रभु मेरे लिए तू है, न सर्दी न गर्मी न धूप न छांव न बारिश, मेरे लिए तू है प्रभु। और सच में खुदा आपको बहुत बढ़ाएगा, सच में परमेश्वर, क्योंकि जो प्रभु आपके लिए कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। जो रास्ता प्रभु आपके लिए खोल सकता है वो कोई नहीं खोल सकता। मैं आपको सच बोल रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करिए। जिन लोगों पर आज आप यकीन करके बैठे हो, आपका साथ छोड़ देंगे, आपके अपने आपके खिलाफ हो जाएंगे एक दिन। आज जिनको आप अपने साथ बोल रहे हो वो आपके खिलाफ में बातें करेंगे, लेकिन मैं खुदावंद के नाम की गवाही देती हूँ, ये परमेश्वर को अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो ये परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये हमारे परमेश्वर की बेस्ट बात है। अगर आप कई बार इसके साथ एक दिन दुआ भी नहीं ना करोगे तो ये आपसे नाराज नहीं होगा, ये फिर भी आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना महान परमेश्वर है। पर बात ये है कि आप इससे बड़ा प्रेम करें, बहुत प्रेम करें प्रभु से। कितने लोग और समर्पण दिखाओगे प्रभु को? कितने लोग कहोगे कि मैं और समर्पण दिखाऊंगा प्रभु को, मैं और ज्यादा प्रभु से प्रेम करूंगा? हालेलुया। प्रभु से प्रेम करना है, ठीक है। आइए हम जल्दी एक वचन पढ़ेंगे। सपोपदेशक की किताब, बाइबल की बहुत ऐसी बुक है जिसमें सब कुछ बार बार लिखा है, व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है, लेकिन ये बुक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम विश्वासी इस बुक को पढ़ते हैं। लेकिन आज की शाम आइए हम इस बुक को पढ़ेंगे। सपोपदेशक उसका 5 उसकी 12वां नंबर आयत में क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। परिश्रम करने वाला जी चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है। जी जी। परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। धनी का धन बढ़ने के कारण आज सबको क्या बनना है? धनी। हाँ जी,
जिसकी 10,000 सैलरी वो दुआ कर रहा है मेरी 20 हो जाए, जिसकी 20 है वो कहता 30 हो जाए, जिसकी 50 है वो कहता लाख हो जाए, जिसकी लाख हो कहता 1.5 लाख हो जाए, जिसकी 5 लाख है वो क्या कहता है? कभी तुमने किसी को सुना है जो कहे बस प्रभु और नहीं? जिसकी 1 मंजिल हो कहता दूसरी पे जाए, जिसकी 2 हो कहता चौथी पे जाए। हर कोई कहता, जिसके पास आज स्विफ्ट गाड़ी है वो कहता फॉर्च्यूनर हो जाए, फॉर्च्यूनर हो जाएगी कहेगा प्रभु एक और दे दे। मींस हर एक इंसान आज चाहता है मैं धनी हो जाऊं। हे धनी बनने वाले इंसान, जरा आ मैं आज तेरी सैर परमेश्वर के कलाम से करवाऊं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है उन लोगों के लिए जो धनी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कभी भी धनी होने के लिए प्रार्थना कभी मत रोजा रखना, आज मैं रोजा रखा हूं ताकि मैं अमीर हो जाऊं। फालतू कामों के लिए रोजे क्यों अपने पेट को दुख दे रहे हो? बटर चिकन खाओ ना तुम। बाइबल में लिखा, हमने पढ़ा कि परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए चाहे बहुत खाए उसको नींद अच्छी आएगी। मेहनती इंसान चाहे थोड़ा खाए चाहे बहुत खाए उसको नींद है। लेकिन फिर बाइबल कहती है लेकिन धनी का धन बढ़ने के कारण, सारे बोलो धनी का धन, सैलरी बढ़ने के कारण, बोलो सैलरी। कई बार आपने देखा है, कई बार एक जगह के बंदा बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया, मेरे से बहुत लोग लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छा लगा, वहाँ संडे ऑफ है, सैलरी कितनी 15,000। 2 हफ्ते बाद शैतान मिस्टर शैतान आते हैं, कहते हैं आपको मैं कहीं और जॉब दिलाता हूँ, वहाँ 30,000 सैलरी, लेकिन संडे ऑफ नहीं। सैलरी कितनी? सारे बोलो सैलरी कितनी? अब 15 चाहिए कि 30 चाहिए? ईमानदारी से बताना। 30 चाहिए? नहीं, ईमानदारी तो यही है ना। कितनी चाहिए? पर देखो 30 के पीछे कौन छुपा है? एक बात सुनो, जब किसी व्यक्ति का मन ज्यादा ही बढ़ोतरी की तरफ जाए तो समझ लो उसका मन लालची हो गया है। एक चीज की तरफ बढ़ना लालच नहीं कहलाता, वो है प्रभु में बढ़ना। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, धनी के धन बढ़ने के कारण उसको लो जी, तो कमाई केड़े नहीं करन दे हो। एसी भी लगा लो तुम, रूम में 4 एसी लगा लो, प्रभु कहता तुझे नींद क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी नींद? नहीं, नींद आएगी क्यों नहीं? क्योंकि तू धन बढ़ा रहा है अपना। सुनिए मेरी गल बाजी, ब्रदर सिस्टर्स लिसन, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आज सबसे महंगा सोना हो गया गोल्ड, आपके घर में सोने के 5 बिस्किट पड़े हैं, आ जाओगी नींद? सोना सो जाएगा लेकिन आप जागते रहोगे। सोना सो जाएगा आप, और पता है इतनी दुआ नहीं कभी कितनी की होगी जितना सोने के लिए जाग रहे होंगे। चक्याते नहीं। धनी के धन बढ़ने के कारण उसकी नींद चली जाती है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई बाइबल बयान कर रही है, बहुत बड़ी सच्चाई। कभी भी दुआ मत करना आज के बाद। शायद आज तक आपने की हो, कोई बात नहीं, सुनी तो अभी भी नहीं गई होगी कि नहीं, क्योंकि प्रभु ऐसी दुआएं नहीं सुनता। प्रभु कभी नहीं सुनता। तुम आप दुआ करो, प्रभु मुझे अमीर बना दे, अमीर बना दे, अमीर बना दे। क्यों? 3 टाइम खाना दे रहा हूं, कपड़े दे रहा हूं, छत दिए, ताली बजाकर महिमा करो। इससे ज्यादा क्या? जो आज भारत के बड़े रिच बंदे माने जाते हैं, ये अंबानी जी लगा लो, है ना, जैसे बहुत रिच बंदे, क्या खाते हैं वो? हाँ, क्या खाते हैं वो? और क्या खाते होंगे? पनीर भी खाते होंगे? नहीं, बताओ ना। और क्या खाते होंगे ब्रदर? क्या खाते होंगे? हैं? सब्जियां खाते होंगे? चिकन भी खा लेते होंगे? पता नहीं है मुझे, वैसे माफ करें, वो ऑनलाइन सुनते ना हो, मुझे नहीं पता वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, तो आप नहीं खाते पनीर? आप नहीं खाते रोटी? तो फर्क क्या है फिर? फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। उनके पास यीशु नहीं है, आपके पास यीशु है। बहुत बड़ा फर्क है आप में और दुनिया के लोगों में, बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया चाहे आपको देखकर कहे तू गरीब है, पर यीशु की नजर में तू सबसे बड़ा अमीर है। बहुत बड़ा अमीर बंदा है तू यीशु की नजर में। धनी के धन बढ़ने के कारण उसकी नींद चली जाती। कभी दुआ मत करना प्लीज आज की मुझे अमीर बना दे। पता क्यों? अगर आप प्रभु के साथ ईमानदार हो ना, लिख के ला लो, वो आपको जीते जी जितनी उम्र लिखी है वो आपको अमीरों के समान जिंदगी जिवाएगा।
इफ यू आर फेथफुल, कुछ मत करो, बस उसके साथ ईमानदार रहो। मैं कहती हूँ वो धरती पर जितने आपके जीवन है, आप बहुत अच्छा खाओगे, बहुत अच्छा पहनोगे, बहुत अच्छा आपका लाइफस्टाइल होगा, क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुम्हारे लिए गरीब बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। 3 पॉइंट बताने आज मैंने मेन, ठीक है। ये धन बहुत बड़ी समस्या है। बोलो धन, जिसके पास है उसको भी समस्या, जिसके पास नहीं है उसको भी समस्या। समस्या दोनों पे ही है, पंगा दोनों पासे भी है। जिसके पास है, बोलो अपने पड़ोसी को, जिसके पास है उसको भी समस्या। वेरी गुड। तो जिसके पास नहीं है, हाथ उठा के प्रभु को महिमा दो, आपको कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपके पास यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुशी की बात नहीं है ये? बहुत बड़ी खुशी की बात है। कोरोना निकल के गया, हड़ निकल के गए, अभी पता नहीं क्या कुछ आना है। लिख कर देती हूँ, आपको कभी खुदावंद किसी भी चीज की कमी नहीं आने देगा। कभी कमी नहीं आएगी खुदावंद के लोगों को। हालेलुया, राइट देयर होगा आपके साथ। 3 बातें बताऊंगी। ये धन करवा क्या देता है आपको पता है? कई बार ये धन लोगों को परमेश्वर के नजदीक नहीं आने देता। मेरे साथ सहमत हो तो हाथ उठा देना, होना ही पड़ेगा सहमत। अरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रचार पाया तो सहमत ही होगा, पर फिर भी हाथ उठा देना, पता लगता है जाग रहे हैं। कई बार ये धन लोगों को परमेश्वर के, सारे बोलो कहां नहीं आने देता। सही कह रही हूं ना? वैसे आज ही ऑर्डर मिल जाए 5000 दा ते उधर बंदगी भी है, बंदा 5000 वाल चला जाता, बंदगी छड़ देता। किसने हिला दिया? धन ने। 1 मिनट में बंदे को परमेश्वर से दूर ले जाता है ये धन, आने नहीं देता प्रभु के पास। मसला किसका है? नहीं, मसला किसका है? पैसा कमा किस लिए ले रहे हो? किस चीज के लिए पैसा कमा रहे हो? अरे तुम्हें इतना नहीं पता तुम पैसा इस पे हाथ रखो। कईयों का छोटा, कईयों का बड़ा है, सबके पास है, पर मसला पेट का। बोलो मसला कहाँ का है? कहाँ का मसला? जबकि पता है अगले दिन जाना संडास करने ही है, जाना वॉशरूम में ही अगले दिन, फिर भी मसला पेट का है। इसके लिए हम परमेश्वर को भी थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। कई बार ये धन हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं आने देता। इसलिए बोल रही हूँ, खुदावन से रोज प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे अमीर ना बना, मुझे अपने करीब ला। मैं सच कहती हूँ, जो व्यक्ति इन दिनों में खुदावंद की करीबियों में बढ़ेगा, वो गरीब रह ही नहीं पाएगा, उसको कमी हो ही नहीं पाएगी किसी चीज की। मैं कहती हूँ, लिख कर ले लो, आप ऐसे व्यक्ति होंगे जिसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यहोवा यिर्रे, अभी मैं जब यहाँ से आ रही थी तो मेरे कान में गीत बढ़ रहा था, यहोवा इंतजाम में खुदा है, वो इंतजाम में खुदा है। कई बार ऐसा होगा, आप कुछ चीजें लेने के लिए जाओगे, आपके पास जेब में पैसा भी नहीं होगा, लेकिन खुदा दिलेरी देगा, ले। तू अपनी पॉकेट के हिसाब से मत खरीद, तू अपने बाप की पॉकेट के हिसाब से खरीद। तुम्हारी पॉकेट तो बहुत छोटी है, अपने बाप की पॉकेट देखो, उसकी पॉकेट बहुत बड़ी है। हालेलुया। लेकिन धन से प्यार नहीं करना, पैसे से प्रेम। अगर आपके रास्ते में, प्रभु में बढ़ने में आपके रास्ते में पैसा आ रहा है, स्टैंड लो, नो बोलो ऐसे पैसे को। बाइबल बताती है, एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया, क्या बोला उसने? जल्दी बता दो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, सब पता है आपको। क्या बोला उसने? उसने बोला, प्रभु मैं सदा का जीवन, अनंत जीवन पाने के लिए। वो कौन था? यस, बाइबल कहती है वो बहुत अमीर था। कौन था जी? और क्या मांगने आया प्रभु से? अच्छा जी, उसने किसी मार्केट से क्यों नहीं लिया, शोरूम से क्यों नहीं लिया? पैसा था उसके पास। आज लोग बोलते जी देखो पैसा ओदी दुनिया जी, जिदी कोठी दाने ओदे कमले भी सियाने। क्या? जिदी कोठी दाने ओदे कमले भी सियाने? आप विश्वासी भी ऐसी बातों पर यकीन कर रहे हो? ओ कहो जिदी कोठी यीशु सिर्फ ओदी बल्ले बल्ले आ, ओदे उत्ते परमेश्वर दा हाथ आ। तुसी भी लोकां दे मगर लग गए जिदी कोठी दाने ओदे कमले भी सियाने। किसने बोला? ये प्रोवर्ब्स हैं, ये सच्चाई की बातें नहीं है, सच्चाई की बातें परमेश्वर का वचन है। वो धनी था, बाइबल कहती है, वो किसी शोरूम में जा सकता था,
हाँ जी, क्या लेने के लिए, क्या ले चाहता क्या था वो? सब बोलो ना प्लीज, क्या चाहता था? अनंत जीवन। वो शोरूम भी जा सकता था बड़े बड़े, पर नहीं गया, क्योंकि उसको पता है ये चीज मुझे केवल किससे मिल सकती है? जिसके पास है। और अनंत जीवन इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। मैं फिर से कहती हूँ, अनंत जीवन दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, किसी यूनिवर्स के पास नहीं है। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो वो केवल और केवल यीशु के पास है। उसने कहा मुझे अनंत जीवन चाहिए। प्रभु ने कहा ठीक है, दे देता हूँ। क्या कहा प्रभु ने? क्या कर? तो प्रभु ने कहा अपना धन निकाल, काट अपने बैंकों की एफडीआं निकाल, सब कुछ, और क्या कर दे? कंगालों में बांट दे। क्या कहा उसने? ठीक है प्रभु जी, अभी यस सर, आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं प्रभु सब कुछ देने के लिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मेरे साथ हो। सोए तो नहीं? कितना सो सकते हैं? ये टाइम थोड़ा ना सोने का। ध्यान से देखिए, उसने क्या, प्रभु ने कहा सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। उसने बोला ठीक है सर, यस बॉस, अभी सब कुछ बेच रहा हूँ, गरीबों को बंटूंगा। बाइबल कहती है नहीं, वो दुखी हो गया। और मैंने बड़ा सोचा, प्रभु मांगने क्या आया? उसे पता था कौन दे सकता है, केवल प्रभु। हाँ, प्रभु से कुछ चाहिए तो प्रभु भी कुछ मांगेगा। प्रभु से कुछ चाहिए, अगर आपको प्रभु से अभिषेक चाहिए तो प्रभु तेरा टाइम मांगेगा। अगर प्रभु से तुझे पैसा चाहिए तो परमेश्वर कहेगा मेरे राज्य के लिए भी बोना शुरू कर। अगर प्रभु से कुछ चाहते हो तो खुदाबंद भी कुछ चाहता है। उसने कहा प्रभु मुझे अनंत जीवन दे। उसने कहा काम करते हो, भेज दे सारा पैसा, क्योंकि प्रभु को पता था अगर मैंने इसको अनंत जीवन दे दिया, इसका पैसा इसको मेरे में बढ़ने नहीं देगा। कई बार आप लोग बड़े लंबे समय के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने की दुआ करते, नहीं बढ़ रहा, क्यों प्रभु के पीछे पड़ रहे हो? उसको पता है जिस दिन मैंने तुझे बढ़ा दिया तू प्रभु में घट जाएगा। बेहतर यही है जितना दे रहा है हाथ उठा के उसका धन्यवाद कर, क्योंकि उसको पता है तेरी बढ़ोतरी कई बार तेरी गिरावट का कारण बन सकती है। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो दुखी होकर चला गया। कई बार इंसान का धन उसे परमेश्वर के, देखो वो करीब नहीं आ पाया, है ना? और आपको पता है वो मर गया होगा कि अभी तक जी रहा होगा? वो बंदा आज भी जीवित है? सोचा नहीं बैगे है जिंदा है? क्या ये अमीर व्यक्ति आज भी जीवित है? बताओ। तो क्या ये स्वर्ग में मिलेगा हमें? नो। क्या इसका पैसा इसे बचाया? नहीं। देखा, कई बार इंसान का पैसे से प्यार उसे परमेश्वर से दूर ले जाए, उसके नजदीक नहीं आने देता। सो प्रियजनों, आज खुदाबंद आपसे कुछ बात कर रहा है। प्रभु कहता है धनी होने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करनी, ठीक है? क्या धनी होने के लिए क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु मुझे तुझ में बढ़ना है। मेरे से लिख के ले लो, मैं बार बार कह रही हूँ, लिख के ले लो, मीटिंग के बाद साइन करवा लो मेरे। अगर आपने प्रभु में बढ़ना शुरू कर दिया, आप किसी भी हिस्से में कमजोर नहीं रहोगे। आपका हर एक हिस्सा समृद्धि हो जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, एवरी एरिया परमेश्वर पावरफुल कर देगा, क्योंकि आपने उसमें बढ़ने का फैसला लिया है। थैंक यू जीसस। दूसरा पॉइंट, आपको पता है धन का प्रेम कई बार लोगों से झूठ भी बुलवाता है। जेड़ा ये जो पैसा है ना, कई बार इंसान से झूठ भी बुलवाते हो, झूठ बोल लेते लोग इस पैसे की वजह से। स्पीक लाई। अगर खुदावंद ने, इधर देखो मेरी बात सुनो, कुछ भी स्किप ना हो जाए। अगर खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है किसी चीज से, ठीक है, आपका फर्ज क्या बनता है? यस, आपका फर्ज बनता है कि आप खुदावंद को क्या दो? ग्लोरी दो। आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी बातों की गवाही दो कि खुदावंद ने हमें ये ब्लेस किया है। पर आपको पता है कई बार ये धन से जब हम प्रेम कर बैठते हैं, हम जब धन से मोह डाल लेते हैं, ये हमसे झूठ बुलवाना शुरू कर देते हैं। हम छुपाने लगते हैं चीजें, पता ना लग जाए उसको
उसको पता नहीं लग जाए मेरे घर में 2 एसी लग गए हैं। जिस दिन एकदम से तुम्हारे घर में आ जाएगा ना और तुम्हारे दोनों एसी चलते होंगे, फिर पकड़ा जाएगा। किससे छुपा रहे हो? बोलो उसको सब पता है। उधर हाथ तो कर दो एक बार उसको, बोलो उसको मेरा सब कुछ पता है। कुछ जो मैं अपने पास्टर से छुपाता ना वो भी प्रभु को पता है। जरा बोल दो, नहीं बोल दो, जरा नहीं बोल दो, अच्छा लग रहा है सुन के। हाँ, कुछ मैं अपनी सिस्टर जी से छुपाता ना वो भी उसको पता है। बोलो प्रभु को सब पता है। बोलो प्रभु मेरी मदद कर, इस धन से प्यार ना करूं और कभी झूठ ना बोलूं। आपको पता है हस्बैंड वाइफ, आपको पता है हस्बैंड वाइफ का ना बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। दोनों का, अगर दोनों प्रभु में है ना, दोनों अगर प्रभु में है, जितने कुंवारे बैठे हो प्रभु में रिश्ता करना है, ठीक है? प्रार्थनाएं बढ़ाओ अपनी, अन्य जाति से नहीं करना, डूब जाओगे तो उसे मैं सच्ची कह रही हूँ। अन्य जाति से नहीं करना, प्रभु में करना। वेट करो, देगा, बेस्ट देगा वो आपको, इंतजार करो। सुनो मेरी बात, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों प्रभु में हो तो आप दोनों को बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत है। अगर एक भी कमजोर हो गया ना तो शैतान एक को पकड़ेगा और पूरी हिसाब किताब बेकार कर देगा। अनन्या और सफीरा को बड़े अच्छे से जानते हैं आप, जानते हैं ना? हैं? कौन थे वो? नहीं मियां में भी दसी गई। और कौन थे वो? एक्चुअली में वो अपने पास्टरों के नीचे 7 काम करने वाले थे। हाँ? तो क्या वहां पर क्या हुआ? कहानी क्या थी? मसला क्या था वहां पे? पैसा पैसा पैसा। किसे को नहीं रहता है? कल जो तुम्हारे पास 500 का नोट था आज वो मेरे पास आ गया। अच्छा आज मेरे पास 500 का नोट हो, कल कुलदीपा जी के पास जा सकता है। ये किसी का रहता है? तो फिर क्यों इसके पीछे ना भजन रहे हो? जितना आप इसके पीछे भागते हो ये उतना आपसे दूर भागता है। जितना आप प्रभु के पास भागोगे उतना पैसा आपके पास भागेगा। हम उल्टा करते हैं, हम बाइबल से उल्ट हो जाते हैं। हम इस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो और आपसे दूर भाग रहा। तू पैसे के पीछे, पैसा तेरे से दूर। हे बंदे तू प्रभु दे मगर दौड़, पैसा आप पे तेरे मगर दौड़ूगा। हालेलुया। आज के वचन के अनुसार कर लो, तन तन हो जानी, तन तन, धन धन हो जाएगा, धन धन। धन का ही प्रचार कर रहे हैं, पर सही तरीके से धन लेना है तो प्रभु के भय में रहना पड़ेगा। उसने कब बोला? आपको लगता है प्रभु की इच्छा है कि मनप्रीत गरीब रहे? प्रभु की इच्छा ब्रदर कुलदीप गरीब रहे? प्रभु की इच्छा बहन प्रीति गरीब रहे? नो, मेरे प्रभु की इच्छा ये है मेरा बेटा, मेरी बेटी बेस्ट से बेस्ट खाए, बेस्ट से बेस्ट रेस्टोरेंट में जाए, बेस्ट से बेस्ट इसके पास सब कुछ हो, क्योंकि ये मेरी बेटी है। संसार में हिक ठोक के कवे देखो मेरे परमेश्वर ने मैनू कितना बताया है। आमीन। धन कई बार इंसान से झूठ बुलवाता है। हस्बैंड वाइफ ने जमीन बेची, क्या बेची? बोलो घर ची सलाह कर ली। बोलो कितने सलाह कर ली? कई लोग घरों ही सलाह बड़िया खतरनाक कर दे। पास्टर जी नु कहना इन्ना ही दशमान छगाई छपखट 14 बोली तो मैं ला देनी उत्थे एक खिच के। क्यों झूठ बोल रहे हो? पास्टर जी को सैलरी आपकी 30,000 है, दे 500 रहे हो। तेनू पता है सिलेंडर कितने भराना है? समझिए बात को। दोनों ही निर्बुद्धि हो गए। चल कोई बात नहीं, चल पड़े। आ गए प्रभु के दास के सामने, कहते प्रभु के दासों जमीन बेचकर इतना ही पैसा मिला है। आगे से प्रभु के दास ने पता क्या कहा? पता है वो स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त है। क्या कहा बताओ? कोई किसी को याद हो तो? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? किससे झूठ बोले? अब बोलो प्रभु के सेवकों से झूठ बोलना पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के बराबर है। आज जब बढ़ देती हैं लत्तां सारे दियां, क्योंकि जब खुद से बुलवा लो ना तो वो काम पक्का सा हो जाता है। आप में से ऐसा कोई नहीं करता, पर मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा ने मुझे वचन क्यों दिया। आई वाज इन माय प्रेयर रूम, मैं प्रेयर रूम में परमेश्वर से लेती हूँ। शायद किसी के लिए हो, मुझे क्या पता। देखो जी, हमें जो वो देता है हम आपको सप्लाई कर देते हैं। शायद किसी के लिए हो,
शायद किसी के रास्ते में चीज रुकावट बन रही हो, आज वो ऊपर उठ जाएगा। आ गए? क्यों झूठ बोला तूने? खत्म हो गया। उसके बाद पत्नी भी आ रही है, हाँ जी पास्टर जी बुलाया तुझे, क्या इतना ही पैसा मिला जमीन बेच के? मूर्ख लेडी। बोल सकती थी ना पास्टर जी मेरा पति झूठ बोल रहा है। कई लोग पत्नियां पतियों को बचाते बचाते खुद भी मरती हैं। वो भी गई, दोनों की लाशें निकल गई। आज लोग पता क्या कहते हैं? आज लोग पास्टर को बोलते कहते हैं पास्टर जी क्या बातें कर रहे हो, वो अनन्या और सफीरा थे जो मर गए, हमने तो 36 बार झूठ बोला है, हम तो मरे नहीं। क्लियर करूं क्लियर? आप मरे हो। उस टाइम में अनन्या और सफीरा शरीर में मरे थे, आज के अनन्या और सफीरा आत्मा में मर रहे हैं। फिनिश इन द स्पिरिट, डेड, आत्मा में खत्म। प्रभु से कोई बात ही नहीं सुन पा रहे क्योंकि झूठ जब आ जाता है ना, हम आत्मिक फिनिश हो जाते हैं, आत्मा में खत्म हो जाते हैं हम, कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज खुदावन से अनुग्रह मांगो, हे मेरे परमेश्वर मुझे इस स्पिरिट से आजाद कर। हालेलुया। टाइम हो गया, लास्ट पॉइंट बता के छोड़ना है। तीसरा पॉइंट, धन का जो मोह है, धन से जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है, ये पॉइंट मैं आपको लास्ट बता देती हूँ क्योंकि मैंने 4 लिखे हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो व्यक्ति धन से ज्यादा प्रेम करता है ना, उसकी लाइफ में 100%, कितने परसेंट, मतलब कोई चांस ही नहीं बचा, 100% चांस है कि वो शैतान की ग्रिप में आ सकता है। फिर से बोलूं, जिस व्यक्ति का धन से प्यार है 100% चांस है, कितने परसेंट, बचने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए पैसे से प्रेम नहीं करना। 100% चांस है कि शैतान की ग्रिप में आ जाए। बाइबल पढ़ के देखें, यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ रहता था, सारे चमत्कार देखे, 5 रोटियां 2 मछलियों को बढ़ता देखा, सब कुछ देखा, लेकिन बाइबल बताती है, आपको पता है उसको खुदा ने एक सेवा दी थी। कौन सी सेवा? थैली उसके हाथ में, चंदा देता है ना कोई, चंदा फड़ पा 500 बेच, कितने? आज का पास्टर तो देखता नहीं है, हम नहीं देखते। एक बार हम किसी से मिले, हंसने वाली बात बता रही, वो हमें कहने लगे, कहते मैं तो, मेरे हाथ में कोई नोट रखता है मैं तो ऐसे पहचान जाता हूँ कितने का, 50 का कि 500 का। अच्छा, हमें आज तक नहीं पता लगा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं 500 का, वो निकलता 50 का है। उसको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी, किसकी? पैसे की। थैली होती थी उसके पास, जिन्हें घर जाना चंदा सारा किधर बोल जाता सही, यहूदा इस्करियोती को। बाइबल बताती, बड़ा अपने वचन में लूका में लिखा है साफ, शैतान यहूदा के अंदर समाया। समझ रहे इस मीनिंग? समाया मींस एंटर कर गया। प्रभु दे नाम रहने वाला बंदा शैतान कितना बढ़ गया। अभी मैंने क्या बताया? जिस व्यक्ति को धन से प्यार होगा 100% चांस है वो शैतान के ग्रिप में आ सकता है। शैतान को आपकी कमी पता है, शैतान को मेरी भी कमी पता है, शैतान को मेरी कमियां पता है, इसीलिए बोला है अपनी कमियां रोज खुदाबंद के आगे रखो, रोज घुटनों पर आओ और खुदाबंद को बोलो प्रभु ये मेरी कमी है, ताकि खुदाबंद आपकी कमियों को अपनी सामर्थ के द्वारा दूर करके आपको सामर्थी बनाए। इंसान के पास आपकी कमियों को हल नहीं है, खुदावंत के पास लेकर जाओ। आज से शुरू हो जाओ, अपनी कमियां खुदावंत के सामने लेकर जाओ। बोलो कोई बात नहीं, हम कमजोर हैं, मैं भी कई बातों में कमजोर हूँ, डोंट वरी, पर हमारे पास हल है, हमारे पास यीशु है। उसके घुटनों में उसके सामने जाओ और बोलो प्रभु ये मेरी कमी है, प्रभु मेरी कमी है, मदद कर। तूने खुद कहा, मैंने उसका वचन पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, उसने कहा मैं कमजोरों को बल देता हूँ। प्रभु ने कहा है मैं निर्बलों को उनकी सहायता करके, उनकी कमजोरियों से बाहर खड़ा करके उनको सामर्थी बना देता हूँ। आज आपकी जो कमजोरी है कल को आपकी गवाही बनेगी। आज जिस बात में आप कमजोर हो कल आप उसी बात में गवाही देने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है धन के लोभी 100% चांस है वो शैतान की ग्रिप में आ जाए। और बाइबल पढ़ के देख लें, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ क्या लेता था? होली कम्युनियन भी लेता था, हाँ, यहाँ तक शराबानी भी लेता था, शैतान की ग्रिप में आया, फिनिश। हालेलुया। आज से प्रार्थनाएं बदलेंगे। कभी मत दुआ करें प्लीज, अमीर होने के लिए दुआ नहीं करनी, कभी नहीं। रोज की रोटी के लिए दुआ करो, हे मेरे प्रभु मुझे रोज की रोटी दे,
रोज की रोटी दे। और मैं सच कहती हूँ, जिसकी प्रार्थना ऐसी शुरू हो गई, मैं आपको कहती हूँ मेरा प्रभु आपको कभी किसी घटी में नहीं रहने देगा। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप भरपूरी से रहोगे, तृप्त रहोगे, देने वाले बन सकते हो, मांगना कभी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। सीखा है आज कुछ? सीखा है? मैंने तो यही सीखा कि मुझे धन से प्यार नहीं करना। हालेलुया। याद रखना इस बात को कि धन के पीछे नहीं भागना, धन देने वाले के पीछे भागना है। हमें धन के पीछे, धन देने वाले के पीछे भागना है। और मैं पढ़ रही थी, कहावतों में लिखा है, नीति वचन में, क्योंकि इसके एक हाथ में क्या है, हाँ, और दूसरे हाथ में महिमा है, इसके हाथ में और जीवन है। और अगर आप उसके पीछे भागोगे, दोनों हाथ तुम्हारे सिर पे, धन भी आपका, महिमा भी आपकी और जीवन भी आपका। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।